एनडीए, ये वर्ड शायद आपने पहले भी सुना होगा, पर आपको पता है एनडीए है क्या? एनडीए मींस नेशनल डिफेंस अकेडमी। ये इंडिया का बेहतरीन ट्राई सर्विस अकेडमी है, जहां से बनते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स। यहाँ सिर्फ एक करियर नहीं, एक सपना सजाया जाता है। जैसे आईएएस देश का एक रेपुटेटेड एग्जाम है, वैसे ही एनडीए भी बहुत ही रेपुटेटेड एग्जाम है। एनडीए का हेडक्वार्टर पुणे के खड़गवासला में स्थित है। एनडीए भारत का वो इंस्टीट्यूशन है जहां पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के फ्यूचर ऑफिसर्स एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं। एनडीए एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट करता है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग 11 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगी। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है। अब बात करते हैं इस एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस एग्जाम को वही बच्चा दे सकता है जिसकी एज 16.5 ईयर्स से 19.5 ईयर्स के बीच में हो, एंड इस एग्जाम को वही स्टूडेंट दे पाएगा जो कि या तो 12th पास्ड हो या 12th अपीयरिंग हो। इस एग्जाम के थ्रू आप इंडियन आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं। पहला आर्मी, दूसरा नेवी और तीसरा एयरफोर्स। बट तीनों विंग में जाने की अपने अपने डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर आप आर्मी विंग में जाना चाहते हैं तो आपको 12th पास या अपीयरिंग होना है, लाइक इन एनी स्ट्रीम, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो। बट अगर आप नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको 12th पास या अपीयरिंग होना पड़ेगा इन द स्ट्रीम्स ऑफ साइंस ओनली, दैट इज आपके पास पीसीएम होना चाहिए। अब बात करते हैं इस एग्जाम की, रिटन एग्जाम के पैटर्न की। तो एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका मैथ्स का होगा, मैथमेटिक्स, अच्छा लेवल होता है। 120 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स का होगा। समय जो डिफाइंड होगा इसके लिए 2.5 घंटे का, यानी कि 150 मिनट। इसकी जो मार्किंग स्कीम होगी वो हर एक करेक्ट सवाल के लिए आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, 2.5, और हर एक इनकरेक्ट सवाल के लिए आपको 0.83 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। सेकंड पेपर जो आपका होगा वो जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये 600 मार्क्स का होता है। इसमें 200 नंबर का आपसे लैंग्वेज का, इंग्लिश का एग्जाम होगा वो, जिसमें आपके बेसिक ग्रामर आएंगे, वोकैबुलरी वगैरह आपसे पूछा जाएगा। और 400 मार्क्स का जीएस का पेपर होता है। जीएस बोलते हैं जनरल स्टडीज। इसमें साइंस के भी सवाल आएंगे, इसमें ह्यूमैनिटीज के भी सवाल आएंगे, जैसे हिस्ट्री का सवाल पूछा जाएगा आपसे, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, एंड सो ऑन, कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मार्किंग स्कीम की। तो यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर के लिए आपको +4 मार्क मिलेगा और इनकरेक्ट आंसर के लिए आपके -1.3 आपके चले जाएंगे। जैसे ही आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो जो सेकंड फेज होगा दैट वुड बी एसएसबी इंटरव्यू। दिस वुड बी ऑफ 900 मार्क्स और ये 5 डे प्रोसेस होगा बेटा। इस एग्जाम में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा और पर्सनल इंटरव्यू। ये इंटरव्यू उन बेहतरीन ऑफिसर के साथ होगा जो ऑलरेडी इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में काम कर रहे हैं। ऑलराइट, अगर मैं सिलेबस की बात करूं मैथ्स के एग्जाम की, जो कि 300 मार्क्स का होने वाला है, इसमें 11-12 का मैथ्स बेसिकली आपसे पूछा जाएगा। मतलब अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, 2D 3D हो गया आपका, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सवाल आपके मैथ्स से पूछे जाएंगे। अब जो जीएटी का दूसरा पार्ट है, ये जो कि आपका 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें आपके बेसिकली जिसको हम जीएस कहते हैं, इसमें आपके फिजिक्स के भी सवाल आएंगे, केमिस्ट्री के सवाल आएंगे, हिस्ट्री का सवाल आ जाएगा, ज्योग्राफी का सवाल आ जाएगा, एंड करंट इवेंट्स। करंट पे थोड़ा सा फोकस करना है, करंट के भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसके प्रिपरेशन टिप्स की बात करूं तो आप यूं समझिए कि आपको, अगर आप मैथ्स की बात कर रहा हूं, मैथ्स आपका तो स्ट्रांग होना चाहिए, और 11-12 का कंप्लीट एनसीईआरटी तो आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, प्लस उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर इसके आप करेंगे। जो भी सवाल एनडीए के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर मैं जीएस वाले पार्ट की बात करूं, जीएटी वाले पार्ट की, उसके लिए आपको आई वुड सजेस्ट यू कि एनसीईआरटी तो बेहतर तरीके से पढ़ें, जो भी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट होता है, प्लस आपको डेली न्यूज़पेपर, करंट इवेंट्स के लिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली आप न्यूज़पेपर की पढ़ाई कीजिए। अब जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, क्लियर है। फिजिकल फिटनेस आपका चेक किया जाएगा, चेस्ट मेजरमेंट आपका होगा, विजन स्टैंडर्ड आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आई मीन कि जैसे अगर आप आर्मी की बात करता हूं मैं, तो 2.5 लेवल तक आपका स्पेक्स वगैरह चल जाएंगे। बट अगर आप एयरफोर्स की बात करूं, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्लियर है, आपके 6x6 होना बहुत ही मैंडेटरी है, क्लियर है। डेंटल स्टैंडर्ड इट शुड बी प्रॉपर, क्लियर है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड इतना जरूरी है कि अगर आप मान लो आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अगर आपने एसएसबी एग्जाम को, इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लिया, बट अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड में अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप वहां से सिंपली आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और पिछले 3-4 साल में अक्सर ऐसा केस देखा गया है। आप इसका विरोध भी नहीं करते। अगर आपने एनडीए का रिटन एग्जाम, एसएसबी और मेडिकल फिटनेस सब कुछ क्वालिफाई कर लिया, ज्वाइन करने के बाद एनडीए आपको 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोवाइड करेगी। और ये डिग्री इस तरीके से डिफाइंड है सो दैट आप
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर सको। ये जो डिग्रीज आपको दी जाएगी दैट वुड बी फ्रॉम JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और डिग्री जो होंगी आपकी इधर इन BSc मैथमेटिक्स, BSc कंप्यूटर साइंस और BA इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। BA जो होगा आपका ये सिर्फ आर्मी के लिए होगा। सो ये जो NDA 1 2023 का जो कट ऑफ था, इट वाज 301 आउट ऑफ 900 इन रिटन एग्जाम। इसमें 25% आपको मैथ्स में लाना होगा, एटलीस्ट 25%, और आपको 25% GAT में भी लाना होगा। क्लियर है? सो अगर हम SSB के साथ बात करें, 900 रिटन और 900 SSB, टोटल आपका 1800 में जो कट ऑफ था दैट वुड बी 664 आउट ऑफ 1800। सो अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग एंड कमीशन की। सो जो आपकी 3 इयर्स की तो आपके एकेडमिक्स की डिग्री होगी, वो आपकी प्रॉपर तरीके से आपके एकेडमिक्स चलेंगे 3 इयर्स। जैसे ही आपका एकेडमिक्स खत्म हो जाएगा 3 साल के बाद, तो आपको 1.5 साल के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर से भेजा जाएगा। सपोज आपको आर्मी में जाना है, सो फॉर आर्मी विंग यू विल हैव टू गो IMA देहरादून। क्लियर है? अगर आपको नेवी में जाना है तो INA इजीमला, एंड सपोज आपको एयरफोर्स में जाना है तो एयरफोर्स एकेडमी जो होता है AFA डुंडीगल, यहाँ पे आपको जाना होगा। सो 1.5 साल के ट्रेनिंग के दौरान आपको हर पर मंथ आपको 56,100 रुपए का आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा, प्लस डिफरेंट बेनिफिट्स लाइक मेडिकल अलायंस एंड। बात करते हैं अभी रैंक प्रोग्रेशन की। सो इंडियन आर्मी में जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग के साथ ही आपको लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा, एंड 2 साल की सर्विस कंप्लीट होते ही आपको कैप्टन का रैंक प्रोवाइड होगा। 6 साल की सर्विस कंप्लीट होते ही आपको मेजर का रैंक प्रोवाइड होगा, और 13 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट होते ही आपको लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका कर्नल, देन ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल, एंड देन हाईएस्ट रैंक ऑफ द आर्मी इज जनरल। सो अगर मैं रैंक प्रोग्रेशन इन नेवी की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा, फिर 2 साल के बाद आपको लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा, देन आफ्टर 6 इयर्स ऑफ सर्विस आपको लेफ्टिनेंट कमांडर का रैंक दिया जाएगा, एंड जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा उसी तरह से आपको जो हाईएस्ट रैंक प्रोवाइड होती है दैट वुड बी एडमिरल। सो अगर आप एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो बेसिक जो सबसे पहले जो आपको रैंक दी जाएगी दैट वुड बी फ्लाइंग ऑफिसर, देन फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, देन स्क्वाड्रन लीडर एंड सो ऑन। हाय, मेरा नाम अखिलेश कुमार शर्मा है और मैं NDA के रिटन एग्जाम को 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। पिछले 14 सालों से NDA के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। सो एक्चुअली मेरी अकेडमी में अगर मैं NDA के रिटन एग्जाम की बात करूँ तो मोर देन 80 to 90% बच्चे NDA के रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। सो अगर आपको NDA के रिगार्डिंग कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है आपको, तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करके हम तक पहुंच सकते हैं। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।